नमस्कार, मैं हूं अमितोज और आज है 4 जनवरी 2021। आने वाला नया साल सबके लिए सुख समृद्धि लाए। आने वाले नए साल के लिए सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एनएससी के क्लेम के बारे में कि ब्रोकर डिफ़ॉल्ट में जो क्लेम रहता है उसमें क्या टाइमलाइंस रहती हैं। आजकल मुख्य तौर पर कार्वी का डिफ़ॉल्ट है और भी कुछ ब्रोकर्स का है, पर सबसे बड़ा तो कार्वी का है। उसमें मेरे वीडियोस में कमेंट कर कई लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि उनके दसियों लाख के क्लेम सेटल हुए हैं। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, डिफरेंट स्टेजेस हैं। एनएससी जो है उसके पास इन्वेस्टर या एक्सचेंजेस के पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड रहता है, तो आप अपना क्लेम करते हैं जहां पे आपके ट्रेड्स हो रखे हैं उस एक्सचेंज में, और अपना क्लेम करते हैं डिफ़ॉल्ट ब्रोकर के जो आपकी आउटस्टैंडिंग है उसके लिए। इसमें जो मैंने किया, सबसे पहले कंप्लेंट की, उसमें उन्होंने हफ्ता 10 दिन लिए और फिर मुझे बताया गया कि मुझे इस पर क्लेम करना पड़ेगा, तो मैंने नया क्लेम फाइल किया। उसको हफ्ता 10 दिन लगा और उसमें डॉक्यूमेंट्री डिस्क्रिपेंसीज़ आ गई, डेफिशिएंसीज़ आ गई। जो डेफिशिएंसीज़ आई उसको मैंने फिर से अपडेट किया और फिर अपडेट करने के बाद हफ्ता भर वेट किया तो उसमें इन प्रोसेस मुझे स्टेटस दिखा दिया। मैंने फिर कॉल किया और पूछा कि अब इन प्रोसेस हुए भी 5-7-10 दिन हो गए हैं, तो उसमें आगे कैसे करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका नेक्स्ट स्टेज पे चला गया है, ऑडिटर ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब क्लेम के लिए कुछ और डिटेल्स चाहिए होंगी, वो उसकी ईमेल वगैरह आएगी और वो मेरा अब नेक्स्ट स्टेज पे, थर्ड स्टेज के लिए बता रहे हैं कि ये चला गया है। मेरा क्लेम बहुत ही कम अमाउंट का है, कैश था, वो कार्वी ने मुझे प्रोवाइड कर दिया। मैंने कार्वी में ग्रीवेंसेस सेल में और सर्विसेज में ईमेल की थी और साथ में मैंने सेबी में भी कंप्लेंट की थी। अब वो कंप्लेंट का मैं रेफरेंस देकर और जो एक्सचेंज में जहाँ कंप्लेंट या क्लेम का जो मुझे रेफरेंस यूनिक नंबर मिले हैं उसको मैं मेल भी करता रहता हूँ और टाइम टू टाइम फ़ोन करके उनके साथ चेकअप करता हूँ, देखता हूँ कि क्या कमी है उसमें, क्यों नहीं हो रहा और क्या मुझे करना है जिससे कि ये बात आगे बढ़ पाए। आज जो मैंने कॉल की वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे बताया गया वो मैं आगे प्ले कर देता हूँ, आप सुनिए और समझिए। गुड आफ्टरनून मैडम। बोलिए। मैडम, ये मेरा कंप्लेंट था जो डीसीएस में फॉरवर्ड हुआ है डिफॉल्टर्स कमेटी में। ओके, रेफरेंस नंबर? ये रेफरेंस नंबर है अमितोज आचार्य जी। यस सर, आपका ऑडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी डीसी मीटिंग आपका कंडक्ट होगा। अच्छा, तो ये मैडम अप्रूव हो गया है? हाँ सर, अप्रूव हो चुका है। अच्छा, ये मुझे मिल जाएगा अमाउंट? यस यस। अच्छा, थैंक यू सो मच मैडम। मैंने आज ना ईमेल भी भेजी थी रिमाइंडर में, हाँ हाँ। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट भी अटैच किया था, शायद वो स्टेटमेंट थी एनएससी की ही जो बताते हैं ना। यस यस। आपको ईमेल मिल गया मैडम? तो मेल हमारे एंड पे जो आप भेजते हो वो हमको एक्सेस नहीं है, वो बैकएंड टीम को एक्सेस होता है सर। बट हमको सर अभी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका तो ऑडिटिंग में था ना। अच्छा जी। हाँ, तो वो आपका ऑलरेडी पास हो चुका था, अभी आपका थर्ड स्टेज में है सर। अच्छा, तो मतलब अब मेरा फंड ही रिलीज होगा? यस, इसके बाद में आपको इम्प्लीमेंटेशन लेटर मिलेगा सर आपके मेल आईडी में। जी। आपको कैंसिल चेक और पैन का कॉपी हमको भेजना होता है मेल पे ही, अच्छा जी। और उसके बाद में पेमेंट रिलीज होता है सर। थैंक यू सो मच मैडम। ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ही बता रहे हैं आप? क्या सर? मतलब पॉजिटिव फीडबैक है ना कि मेरा क्लेम हो जाएगा? यस यस। जी, थैंक यू सो मच मैडम, मेनी थैंक्स। थैंक यू सर। इस प्रकार से एनएससी आगे बढ़ा रही है और प्रोसेस है उसका। अब लोगों के चैनल पे कमेंट्स आ रखे हैं जिनमें उन्होंने पूछा है कि 90 डेज़ का कुछ बताकर उनके क्लेम वगैरह शायद रिजेक्ट हुए हैं। देखिए, मैं एक अपनी सूझबूझ से चल रहा हूँ, बहुत लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ इस लाइन में। तो आपका अगर एक्सपोजर ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है, 25-30 लाख से ज़्यादा है,
थोड़ा एक्सपोजर भी बहुत होता है, 1-2 लाख कोई चुभता बहुत है और इसमें हर्ट होता है कि इतना लॉस हुआ है। तो अगर कहीं से किसी लीगल चैनल पे या कहीं इस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कोई मिल पाते हैं जो समझा पाएँ, या एनएससी पे ही कॉल करके समझें कि 90 डेज़ देखिए स्टॉक ट्रेड हुआ है आपका, कोई पेरिशेबल आइटम तो है नहीं है कि टमाटर खरीदे सड़ गए अब उसका कोई फ़ैसला नहीं होगा या कुछ और हुआ है। स्टॉक्स थे वो सीधे सीधे हुए हैं और उसमें जिस प्रकार से फ्रॉड हो रखा है वो डॉक्यूमेंट्स में है। सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो तो पहले ही एनएससी में लॉग होते हैं, जो ऑनलाइन सिस्टम में है सारा डेटा एनएससी के पास रहता है ट्रेड्स का। स्टेटमेंट्स वगैरह जो आपको चाहिए हैं और वो थोड़ा बहुत लगा कर उनसे आगे बढ़ाएं केस को और पूछ लें कि दोबारा लगाएं क्या, कोई डेफिशिएंसी के कारण रिजेक्ट हुआ है कि मूल कारण क्या है। तो इसमें 90 डेज़ का मुझे तो देखिए समझ नहीं आती। ये इन्होंने एक पॉलिसी शायद पिछले साल ही बनाई है, शायद ये एंटीसिपेट करते हुए बना दी है कि ये डिफ़ॉल्ट होंगे एक आरवी के, तो अपना शायद पल्ला झाड़ना चाहते थे या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड को डाइल्यूट नहीं करना चाहते होंगे। तो ये आपको देखिए समझना पड़ेगा, थोड़ा बात करें, रिक्वेस्ट करें कि भाई क्यों हो रखा है ऐसे। कोई 90 डेज़ है, अगर किसी ने 6 महीने पहले भी फ्रॉड किया है, वो लॉग पे है, किताबों में है, तो आप क्लेम तो कर ही सकते हैं। अब थोड़ा रिक्वेस्ट करें। इसमें मुझे तो ये पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है कि 90 डेज़ क्यों कह रहे हैं। फल सब्जी तो ली नहीं है कि 90 दिन में ख़राब हो गई और अब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ट्रेड्स हैं, ट्रेडिंग डाटा है, वो आप स्टेटमेंट्स में आएगा, ट्रेडिंग लॉग्स में आएगा, जगह जगह पे उसका फुटप्रिंट मिलेगा आपको। तो क्रेडिबिलिटी देकर आप क्लेम करें। अगर बिना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी एनएससी के पास लॉग्ड है ये डाटा, तो आप ये समझ लें, एनएससी से समझें, कुछ सेबी से समझें, सेबी में कंप्लेंट करें स्कोर्स में, और असाइंड ऑफिसर से समझें कि किस प्रकार से हो पाएगा। तो मैंने उसी प्रकार से बात की, कुछ उनसे समझा, कुछ कार्वी वालों से समझा, कुछ एनएससी वालों से समझा, कुछ उनकी गाइडलाइंस देखें आप। तो ये सॉल्व होना चाहिए मैटर, अगर आप जेन्युइन हैं, जेन्युइन कंसर्न्स हैं आपके, जेन्युइन फ्रॉड हो रखा है आपके साथ, जो कि हो रखा है, कार्वी मिसमैनेजमेंट हुई है। इसलिए आप निराशा ना लेकर आशा के साथ बढ़ें आगे और बातचीत करके समझें और उनसे लीड्स लें और रूम्स पे देखें लोगों ने क्या बोल रखा है, या डिफरेंट वीडियोस देखें, तो सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो सल्यूशन ज़रूर मिलना चाहिए। और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। इसमें निराशा से ना करें काम, आशावादी होकर अपना लगातार मेहनत करें और डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ और उनको प्रोवाइड करें, उनसे समझें। ज़्यादा ना कहते हुए वीडियो को मैं आज इतना ही रखूँगा और समाप्त करते हुए कृपया करके मेरे वीडियो को